राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सावन के इस पावन महीने में मेरे मॉर्निंग रूटीन के साथ। बस यहाँ पर स्नान करने के बाद बना रही हूँ बेटे के लिए लंच के लिए ढोकले यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। तो नहा कर आने के बाद जो है मैंने पेस्ट घोल कर रख दिया है, क्योंकि उसको थोड़ा सा घोल कर अगर आप रख देते हो तो बहुत अच्छे आपके ढोकले बनते हैं। पहले मेरा विचार था कि मैं कढ़ाई में बना लूँ, लेकिन कटोरा इतना बड़ा था कि कढ़ाई में अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने यही इडली वाला जो साँचा है उसको बाहर निकाला और उसमें इस कटोरे को सेट करने की पूरी कोशिश जो है ना मेरी चल रही है। ढोकले थोड़े से ज़्यादा थे तो मैंने बड़ा सा कटोरा ले लिया था कि एक ही बार में जो है ना पूरे बन के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि नाश्ते में सभी लोग फिर इसी को खा लेंगे। और बहुत टाइम बाद मैं ढोकले बना रही हूँ। इस घर में तो शायद पहली बार ही ढोकले बन रहे हैं। वैसे पुराने वाले घर में भी हाँ कभी कभी बन जाते थे, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ढोकले बहुत ज़्यादा बनते हैं, कभी कभार हम लोग बना लेते हैं। इसी का ही हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। नाश्ते में जो भी बनता है उसका ही हम भोग लगाते हैं। तो सुबह के समय आजकल थोड़ा दूध कम कर दिया, क्योंकि सावन के महीने में दूध कम ही पिया जाता है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं और वो दूध के बिना नहीं रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका दूध बंद करना है, कम देना है। क्योंकि इस सावन के महीने में क्या है, हरियाली जो हरी घास जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो गाय उसको खाती है, तो कहीं ना कहीं वो दूध जो है ना नुकसान करता है। इसीलिए सावन के महीने में दूध थोड़ा सा कम पिया जाता है। पिए लेकिन थोड़ा सा कम पिए। अगर आप छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बर्तन हमारा गर्म हो गया है। इसमें मैंने क्या क्या डाला है ये भी जल्दी से आपको बता दूँ। इसमें मैंने खट्टा सा दही डाल दिया था, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है, और थोड़ा सा मैंने इसमें वो जो पाउडर होता है ना सोडा, हाँ सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है वो डाला है। देखिए भूल जाती हूँ आपको बताते बताते। वैसे अगर आप इसमें इनो डालोगे ना तो और भी अच्छे बनेंगे। जब तक जो है ना मैंने पीने का पानी भी भर लिया है। ये देखिए मैं भर रही हूँ पूजा के लिए पानी। ताज़े पानी से ही भगवान को स्नान कराती हूँ। जब भी आप पूजा के लिए पानी भरे तो इस तरह उंगली आपको नहीं डालनी है। मैंने जानबूझकर डाली है ताकि मैं आपको बता सकूँ। उंगली जो है ना कभी भी पानी में आपको नहीं डूबनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कभी मतलब जब भी आप भगवान की पूजा के लिए पानी यूज़ करें, किसी को आप पानी दें तो इस तरह उंगली उसमें ना डुबोएं, इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और बस यहाँ पर ढोकले बनकर तैयार हो गए हैं। बेटे का लंच पैक कर दिया है, बेटे को जो खाना था उसको खाने के लिए दे दिया है, और उसको बस मैं अब बाय बोलूँगी। उसके बाद होता ही है मेरी पूजा पाठ की शुरुआत। तो इस तरह से जो है ना आजकल पूजा पाठ हो रही है हमारे घर में। पंडित जी यहाँ पर अपनी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। ये तो बहुत जल्दी बैठ जाते हैं, 6 सवा 6 बजे के समथिंग इनकी पूजा जो है ना शुरू हो जाती है, और हम अपने कामों में लग जाते हैं। तो बेटा जो है ना यहाँ पर तैयार हो रहा है, थोड़ा सा आपको दिख गया होगा। और हवन से वैसे घर में बहुत मतलब हवन के बहुत अच्छे बेनिफिट होते हैं घर में, अगर आप डेली हवन करते हैं। बस एक थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट मुझे लगता है कि हमारे पर्दे थोड़े थोड़े से काले होने लगे हैं धुआं के कारण। हर अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी छुपी होती है। तो बस यहाँ पर भगवान को मैं अभी भोग लगाऊंगी। भोग के लिए मैंने प्लेट में अलग से ढोकले निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि बेटे की सुबह सुबह जल्दबाजी होती है, क्योंकि ढोकला तो वो खा के नहीं गया है, केवल टिफ़िन में जो है ना लेकर गया है। खाए उसने ब्रेड थे, उसके लिए मैंने सैंडविच बनाए थे यहाँ पर खाने के लिए। तो बस यहाँ पर ढोकले का भोग लगाऊंगी। उसके बाद बस मेरी पूजा पाठ की जो है ना तैयारी चालू हो जाती है। 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। सारी तैयारियाँ करती हूँ, सारा सामान उठा कर रखूँगी। आज तो मैंने बर्तन खैर सुबह ही साफ़ कर लिए थे, वैसे कभी कभी रात में भी कर लेती हूँ। और आजकल जो है ना तांबे के बर्तन को आप कितना भी साफ़ कर लेना, मतलब जो उमस वाला जो मॉइस्चर वाला जो मौसम होता है ना, उस सीज़न में तांबे के पीतल के बर्तन पता नहीं ऐसे हो जाते हैं कि इनको जन्मों से आपने साफ़ नहीं किया है। अच्छे लगते हैं तांबे पीतल के बर्तन, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन इनको मेंटेन करना सच में बहुत मुश्किल होता है। रोज़ इनको पीताम्बरी से मैं ऐसे घिसती हूँ कि मेरा हाथ दुखने लगता है सच में। बस यहाँ पर भगवान को मैंने गंगाजल से स्नान करवाया। आज कच्चा दूध नहीं था तो मैंने गंधोदक स्नान कराया था। आपको दिखाती हूँ, बताया मैंने कई बार गंधोदक स्नान क्या होता है। गंगा जल में थोड़ा सा आप चंदन डाल दीजिए, उसे कहते हैं गंधोदक स्नान। बस इसके बाद जो है ना मैं पूजन करूँगी। पहले मैं ढूंढ रही थी चौकी कहाँ है। पूजा के पास आप सामान रख लीजिए, बड़ा इजी होता है, मतलब सारा सामान। तो ये स्टोरेज जब मैंने बनवाया था इसी उद्देश्य से बनवाया था कि इसमें सारा मेरा पूजा का जितना भी सामान है A to Z सारा सामान इसी के अंदर रखा है। तो मुझे बार बार जो है ना भागना नहीं पड़ता। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, बार बार उठने में जो है ना मुझे बड़ा कष्ट हो जाता है। तो ये छोटी सी मैं चौकी निकाल
डाल लेती हूँ, कभी तांबे के प्लेट में भी भगवान को विराजमान कर लेती हूँ। तो इस चौकी पर जो है ना, इस बेलपत्र के आसन के ऊपर इस तरह देखिए मैं विराजमान कर लूँगी। उसके बाद जो है ना, मैं कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करती हूँ, इत्र लगाती हूँ, चंदन लगाती हूँ, चावल चढ़ाती हूँ। आप रोज़ जनेऊ चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा दीजिए, आपको नहीं चढ़ाने तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ जनेऊ चढ़ाना है। अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। रोज़ जनेऊ तो वैसे भी देखिए बदला नहीं जाता, पंडित जी भी हमारे जनेऊ 15-15, 20-20 दिन बाद बदलते हैं जब ज़रूरत होती है तभी। तो यहाँ पर मैंने इत्र लगा दिया है। उसके बाद मैं चंदन लगाऊंगी। चंदन वही केसर वाला और चंदन वाला जो चंदन का आता है ना, वो लगा देती हूँ। कभी घिसने में मुझे थोड़ा सा आलस आ जाता है। वैसे जो आप जो छीप देख रहे हैं ना, इसको हमारे यहाँ छीप ही बोलते हैं, जिसमें रोली रख लेते हैं, थोड़े से चावल रख लेते हैं, उसमें मैं चंदन घिस कर जो है ना उसके अंदर भर के रख लेती हूँ। तो मुझे बड़ा ईजीली होता है। आज भरा रखा हुआ था तो बस उसी को थोड़ा सा गुलाब जल, कभी सूख जाता है ना तो थोड़ा सा उसमें आप गुलाब जल भी मिलाकर जो है ना भगवान को आप लगा सकते हैं। मेरा बेटा जो है ना त्रिपुंड बहुत अच्छा लगाता है। वैसे मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, मैं बहुत कम लगाती हूँ त्रिपुंड। मैं तो सिंपल जो है ना इस तरह से छोटा सा चंदन का एक टीका लगा दूंगी, उसके बाद चावल चढ़ा दूंगी। इसके बाद जो है ना मैं बेलपत्र चढ़ाती हूँ। और बेलपत्र का मैं आपको एक बात बताऊँ, बेलपत्र जो है ना मैं इकट्ठे तोड़ कर ले आती हूँ 3-4 दिन के लिए ईजिली हो जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ बेलपत्र लाना आसान नहीं होता है। तो मैं 3-4 दिन के लिए अच्छे लेकर आ जाती हूँ, फिर उनको धोकर उनकी डंडी तोड़ कर रख देती हूँ, तो 3-4 दिन आराम से चल जाते हैं। फिर 3-4 दिन बाद लेकर आ जाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना बेलपत्र चढ़ाती हूँ, रोज़ ताज़े नहीं तोड़ कर लाती। और बेलपत्र का ऐसा रहता है कि बेलपत्र कभी बासे नहीं होते, बेलपत्र कभी ख़राब नहीं होते। मैंने आपको बताया भी है, बेलपत्र का अगर भगवान शिव को आप चूर्ण भी चढ़ा दोगे तो वो उसका भी फल जो है ना आपको प्राप्त होता है। बस इसके बाद मैं रोज़ जो है ना सावन के महीने में मिट्टी के शिवलिंग बनाती हूँ, बहुत छोटे से बनाती हूँ। कभी कभी जब मन होता है हमारे पूरे परिवार का, तो हम बड़े शिव परिवार बनाकर भी उनका पूजन करते हैं, जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। तो इस तरह से जो है ना छोटे से शिवलिंग बनाती हूँ, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए छोटी सी, देखिए जलेरी बनकर तैयार हो गई हो और बड़ी एक्सपर्ट हो गई हो। ज़रा से मतलब इतनी गीली मिट्टी हो गई थी आज की, तो मतलब मैंने ऐसे ही अचानक ऐसे ही पानी डाला और इतनी ज़्यादा गीली मिट्टी हो गई थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज तो मैं शिवलिंग बना ही नहीं पाऊँगी। लेकिन भगवान की कृपा से बन गए। नीचे इस तरह से जलेरी बना दी और उसके ऊपर इस तरह से जो है ना इस तरह से भगवान शिवलिंग रख दिए मैंने। तो इस तरह से जो है ना डेली मैं शिवलिंग बनाती हूँ, इनका करती हूँ पूजन। तो कभी कच्चे दूध से कर देती हूँ, कभी होता है तो कर देती हूँ, नहीं होता तो दही से कर देती हूँ। जैसा सामान होता है उस हिसाब से चलता है। ऐसा नियम नहीं लिया है कि डेली कच्ची दूध से ही स्नान कराऊंगी, तो जैसा संभव हो पाता है उस हिसाब से होता है। सबसे पहले मैंने चावल चढ़ाकर उनका ध्यान किया, शिवलिंग का, गणेश जी का मन में ध्यान किया, पूरे परिवार का जो है ना मैं मन में ध्यान करती हूँ। उसके बाद गंगा जल से इस तरह से स्नान करा दिया। अगर थोड़ा कभी जल्दी उठ जाती हूँ, जल्दी पूजा की तैयारी हो जाती है, तो बेटे के हाथ से भी स्नान करवा देती हूँ। वैसे रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना होता है, उसकी एक निश्चित पूजा है, वो उसे करके जाता है। कई वीडियो में दिखाया है वैसे मैंने आपको। यहाँ पर जो है ना मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है। आप जनेऊ चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा दीजिए, आपकी मर्जी है। उसके बाद जो है ना मैं इस तरह से बेलपत्र चढ़ा दूँगी। तो सावन के महीने में जो है ना रोज़ सुबह जो है ना इसी तरह से मेरी पूजा हो रही है। सोमवार के दिन कुछ थोड़ी सी अलग हो जाती है, उस दिन मैं पूरा परिवार बनाकर पूजा करती हूँ, लेकिन सावन के दोनों महीनों में जो है ना इसी तरह से हमारे यहाँ पूजा होगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आप लोग मुझे बताना ज़रूर आप लोग कैसे पूजा करते हो, मेरे तरह इसी तरह छोटे से शिवलिंग बनाकर पूजा करते हो या बड़ा पूरा परिवार बनाते हो, मुझे बताना ज़रूर। वैसे मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर इसी तरह से छोटे से शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग मुझे फ़ोटो भेजते हैं, दीदी हमने भी आज इस तरह से पूजा की है। तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से अगर आप शिवलिंग बनाते हो ना, इच्छा का तो मैं नहीं कहूँगी कि कौन सी इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता। मैं तो इतना जानती हूँ, आपको एक चीज़ मिलती है, आपको दूसरी चीज़ों की इच्छा हो जाती है, लेकिन एक बात होता है, आपके मन में शांति बहुत रहती है पूजा पाठ करने से। इसके बाद बस यहाँ पर भोग लगा दिया है। भोग में ड्राई फ्रूट वगैरह जो रात में भिगो कर रखती हूँ ना, तो वही हम लोग नाश्ते में खाते हैं, तो उनका ही मैं भोग लगा देती हूँ। डेली मैं हलवा नहीं बनाती हूँ, सोमवार के दिन बना लेती हूँ, लेकिन डेली मैं हलवा नहीं बनाती, क्योंकि इतना मीठा होता है और हलवा हमारे यहाँ कोई भी नहीं खा रहा है आजकल। बेटा खाता है तो उसके लिए सोमवार के दिन बन जाता है बस। उसके बाद मैं आरती की यहाँ पर तैयारी करूँगी। और मैं कौन सी आरती करती हूँ, तो मैं ये वाली आरती करती हूँ भगवान शिव की। जय शिव ओमकारा बोले, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
तो इस तरह से जो है ना मैं पूरी आरती करती हूँ। पूरी मैंने गाकर नहीं सुनाई है, आरती करते समय गाना और आप लोगों को सुनाना बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको सुना दिया क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी आप कौन सी आरती करती हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको गाकर सुनाया। बस पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद जाती हूँ तुलसी मैया को जल देने, सूर्य देव को जल देने। तो बस वहीं पर छत पर जाने की मेरी तैयारी हो रही है। पूरी पूजा हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो है फूल नहीं चढ़ाए थे, तो फूल तो छत पर जाकर ही मिलेंगे। तो ये देखिए तुलसी मैया तो ऐसी हरी भरी हो गई थी। गर्मियों में तो ऐसा हाल था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारी तुलसी मैया चली ना जाए, लेकिन नहीं, बढ़िया से रही, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्हें जल डाल दूँगी। अगरबत्ती सुबह सुबह लगा देती हूँ, कई बार दीपक भी लगा देती हूँ। अभी अब हवा बहुत चल रही है तो दीपक जो है ना अक्सर बुझ ही जाता है, तो अगरबत्ती जब भी लगाती हूँ दूसरे गमले में लगाती हूँ, कभी तुलसी वाले गमले में नहीं लगाती, क्योंकि इससे तुलसी को जो है ना पत्तों को काफ़ी नुकसान होता है, ख़राब हो जाती है, इस वजह से दूसरे वाले गमले में लगाती हूँ। और खूब अच्छे से फूल भी खिले हैं। तो ये देखिए, ये है गुलाब का फूल खिला हुआ है और ये छोटे छोटे से 12 मासी का पेड़, ये तो अपने आप ही लग जाता है, इसको तो लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। और ये इसको हमारे यहाँ नौनिया का पेड़ बोलते हैं, जो गुलाबी वाले फूल है ना, आप क्या क्या बोलते हैं मुझे बताना। मेरी जो दादी थी ना, उनके यहाँ पर भी खूब सारे लगे होते थे, मतलब मेरे मायके में खूब लगे होते थे, तो उनको हमारे यहाँ नौनिया का पेड़ बोलते हैं। आप लोग बताना मुझे क्या बोलते हैं। चलिए चलते हैं और वीडियो का यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से रहता है सावन के महीने में मेरा मॉर्निंग रूटीन। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।